से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहम तरे धीरे अनंत चक्षु, अनुतरे तप्पै सूर्येवा, वैरोय निंदेव तमं पगासे। श्रेष्ठमति मंगलमयी प्रतिबंध शून्य विहार था, पार भव सागर किया अविचल अदम्य विचार था। ज्ञान ज्योति अनंत सूर्य समान तेजस्वी प्रखर, वर विरोचन तुल्य चमके अंधकार विनाश कर। संसारी दावानलदाहनीरं, समोहधूलिहरणे समीरं, मायारसादारणसारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरं। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण और अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। वीर स्तुति में आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा की प्रच्छा और प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी के द्वारा जिज्ञासाओं का समाधान। प्रथम द्वितीय गाथा में प्रथम प्रच्छा थी, एकांत हितकर और अनुपम धर्म को प्रज्ञप्त करने वाली वे महापुरुष कौन थे। आर्य सुधर्मा स्वामी ने उस प्रश्न का समाधान करते हुए वीर स्तुति की तीसरी, चौथी और पांचवी गाथा में प्रभु के गुणों की विशेषता को बतलाते हुए प्रतिपादन किया। हमने उसकी चर्चा की। आज छठी गाथा। से भूई पन्ने अनिये अचारी, ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, अनुत्तरे तप्पई सूर्येवा, वैरोय निंदे व तमम पगासे। से यानी वे प्रभु महावीर भूई पन्ने भूति प्रज्ञ थे, अनिये आचारी अनियत आचारी थे, ओहंतरे इस संसार के पारगामी थे, धीरे धैर्यवान थे, अनंत चक्षु अनंत चक्षु वाले थे, अनुत्तर यानी उसके आगे और कोई नहीं होता, उसे अनुत्तर कहते हैं। ऐसे तप्पई सूर्यवा तपे हुए सूर्य के समान, और वैरोय निंदे विरोचन नाम की अग्नि यानी प्रज्वलित हुई अग्नि के समान, तमम यानी अंधकार, पगासे यानी प्रकाश करने वाले थे। इसका विवेचन काव्य रूप में कन्या सुबोधिनी भाग 3 के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया है। इसकी विवेचना से हम प्रभु के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम छठी गाथा की थोड़ी सी चर्चा करें। से भूई पन्ने, प्रभु महावीर के लिए भूति प्रज्ञ शब्द आया है। भूति अर्थात अस्तित्व में आना। भूई शब्द भूति शब्द के रूप में है। भूति शब्द के आगे वी का विशेषण लग जाए तो विभूति शब्द बनता है। अन्य दर्शनों में विभूति का विशेष महत्व है। अपने शरीर पर लगाते हैं, अपने सर पर डालते हैं और उसे मंगलकारी मानते हैं। ये विभूति यज्ञ में संविधा आदि डालने से प्राप्त होती है। उस संविधा से सही स्वरूप जो विभूति के रूप में प्राप्त होता है उसको मंगल माना है। विभूति जब अपने स्व अस्तित्व में है इसलिए उसे मंगल रूप में माना है। भूति शब्द अनुभूति शब्द में भी आता है। अनुभूति यानी स्व की अनुभूति, स्व आत्मा की जो अनुभूति होती है वह भी अनुभूति अर्थात अपने अस्तित्व में आना हुआ। विभूति भूति शब्द आत्मा के लिए भी होता है
जहाँ पर कर्म प्रकृति के स्वरूप में वेदीय कर्म की जहाँ चर्चा होती है, वहाँ पे जीवों के जो भेद किए हैं, प्राण, भूत, जीव और सत्व, तो वहाँ पे भी भूत आत्मा के स्वरूप में है। बुद्धि का अर्थ होता है आत्मा के अस्तित्व को प्राप्त करना, इसलिए बुद्धि शब्द का विशेष महत्व। बुद्धि का अर्थ वृद्धि, रक्षा और मंगल रूप में भी प्रतिपादित हुआ है। प्रभु महावीर की प्रज्ञा विशेष प्रज्ञा के धारण थे, इसलिए बुद्धि प्रज्ञा शब्द दिया है। प्रभु महावीर की प्रज्ञा अवधि ज्ञान से वृद्धि होते हुए, मन प्रज्ञान की से वृद्धि होते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया, अनंत ज्ञान को प्राप्त किया। ये प्रभु महावीर की प्रज्ञा वृद्धिवान थी। प्रभु महावीर की प्रज्ञा संसार के समस्त जीवों के लिए रक्षा रूप में थी, क्योंकि प्रभु ने व्रतों का स्वरूप बताया, नियमों का स्वरूप बताया, जो अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सके, इसलिए प्रभु की प्रज्ञा रक्षा रूप में भी थी। प्रभु की प्रज्ञा संसारी सभी जीवों के लिए मंगलकारिणी प्रज्ञा थी, यानी संसार के सभी जीवों का मंगल हो, सभी जीवों का हित हो, सभी जीवों का कल्याण हो, इसलिए मंगलकारिणी थी। इसलिए आर्य सुधर्मा स्वामी ने प्रभु को बुद्धि प्रज्ञा कहा, यानी भूई पन्ने शब्द से विशेषता दी कि प्रभु महावीर की प्रज्ञा जो बुद्धिवान थी, यानी स्व अस्तित्व को प्राप्त कराने वाली थी। फिर अनिय आचारी प्रभु महावीर अनियत आचारी थे, यानी अनियत आचारवान थे, इच्छा के अनुसार विचरण करने वाले थे। प्रभु ने आर्य नहीं अनार्य क्षेत्रों में भी विचरण किया। इच्छा के अनुसार अर्थात प्रभु थे तो कल्पातीत, उनके लिए तो कोई कल्प की मर्यादा नहीं होती है, किंतु कल्प में रहने वाले को आदर्श बनाने के लिए प्रभु ने अपने कल्प की मर्यादा के अनुसार, इच्छा के अनुसार विचरण करते थे। आज भी प्रभु महावीर की आज्ञा में विचरण करने वाले साधु मुनिराज को नौकल्पी और साध्वी को पंचकल्पी माना जाता है। चातुर्मास का एक कल्प साधु मुनिराज के लिए 29 दिन का एक कल्प, यानी कि 8 महीने के 8 कल्प, और चातुर्मास का एक कल्प 9 कल्पी का नाम। साध्वी के लिए पंचकल्पी आते हैं। चातुर्मास का एक कल्प, साध्वी एक स्थान पे 58 दिन तक विश्राम कर सकते हैं, इसलिए 2 महीने के, इसलिए ये 4 कल्प और एक चातुर्मास का, इस प्रकार से पंचकल्पी हुई। प्रभु अनियत आचारवान थे, और अनिय आचारी का एक अर्थ किया है अनिकेत आचारी। निकेत कहते हैं ग्रह को। अनिकेत का अर्थ हुआ ग्रह त्यागी, ग्रह का त्याग करके, ग्रह में रहने वाले परिवार आदि से ममत्व का त्याग करके, ग्रह त्याग करके विचरण करने वाले थे, इसलिए अनिकेत आचारी भी कहते हैं। अनिय आचारी का एक अर्थ है अप्रतिबद्ध विहारी, यानी किसी से बंधे हुए नहीं, ऐसे अप्रतिबद्ध विहारी कहते हैं। प्रभु समस्त संसार के प्रतिबंधों से रहित होकर के विचरण करते थे, इसलिए अप्रतिबद्ध विहारी कहलाते थे। और प्रभु अनियत स्थान पर विचरण करते थे, यानी कि किसी एक स्थान पर विचरण नहीं करते थे, अलग अलग स्थानों पर विचरण करते थे, इसलिए अनियत आचार्य भी कहा है। तो अनिय आचार्य के अलग अलग शब्दों से प्रभु को अनियत आचारवान, अनिकेत आचारी, अप्रतिबद्ध विहारी, अनियत स्थान पर विचरण करने वाले, इस शब्द का विशेष महत्व बताया। ओहंतरे यानी इस संसार के पारगामी थे। ओह का हिंदी शब्द बनता है ओग,
ओक को कहते हैं प्रवाह। जैसे समुद्र में पानी के अंदर हवा के कारण से जो वेग होता है उसको प्रवाह कहते हैं। उस प्रवाह के अंदर अगर अनुकूल है तो ठीक है, परंतु प्रतिकूल प्रवाह में जहाज आदि का पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार में जन्म मरण का चारों गतियों का प्रवाह चल रहा है। उस प्रवाह को चारों गतियों से इस राग द्वेष के प्रवाह से ऊपर उठे हुए इसलिए इस संसार को पार कर गए, अपने लोक के अग्रभाग में स्थित हो गए। इसलिए प्रभु को ओहंतरे शब्द भी कहा। धीरे शब्द उत्तम बुद्धि से विशिष्ट थे, इसलिए धैर्यवान कहा। परिश्रमों और उपसर्गों के प्राप्त होने पर भी अपनी उत्तम बुद्धि से यही चिंतन चला कि मेरे किए हुए कर्मों का ही भुगतान हो रहा है। सब निमित्त बन सकते हैं, किंतु कर्म तो मेरे ही हैं और मुझे कर्मों को क्षय करना है, इसलिए समभाव से सहन करते थे। अनंत चक्षु वाले थे। प्रभु के लिए अनंत चक्षु का विशेषण दिया। अनंत चक्षुओं से जितना हम देख सकते हैं उतना प्रभु महावीर अपने ज्ञान से संसार में सभी रहे हुए पदार्थों को साधारण और विशेष रूप से जानते थे, इसलिए अनंत चक्षु का है। प्रभु संसार में जितने भी पदार्थ हैं द्रव्य रूप से और पर्याय रूप से यथार्थ रूप से जानते थे, इसलिए भी अनंत चक्षु का है। प्रभु महावीर का ज्ञान नित्य है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए भी अनंत चक्षु रूप में कहते थे। इस प्रकार अनंत चक्षु से विशेषण दिया। प्रभु महावीर तपे हुए सूर्य, सबसे संसार में अगर प्रकाशवान है तो कोई सूर्य है। आई चेसु अह्यम पयासयना, सूर्य से भी अधिक प्रकाश, यानी सूर्य में अधिक प्रकाश है, प्रभु उससे भी अधिक प्रकाशवान थे। तपे हुए सूर्य और विरोचन नाम की अग्नि, यानी प्रज्वलित हुई अग्नि, विशेष प्रज्वलित हुई अग्नि जैसे अंधकार को नष्ट करके प्रकाश करती है, प्रभु महावीर की प्रज्ञा भी उस अज्ञान अंधकार को, ऐसे अंधकार को नष्ट करके आत्मा में रहे हुए अनंत गुणों को प्रकाशित करती है, इसीलिए अनुत्तर प्रकाशवान कहा है। सूर्य जैसे ताप देता है, प्रभु महावीर भी अपने तप के अंदर सर्वोत्कृष्ट तप थे और सर्वाधिक तप किया। प्रभु 23 तीर्थंकरों के तप का वर्णन अलग और प्रभु महावीर का तप विशेष तप था। अत्यधिक तप करने वाले थे, उत्कृष्ट तप की आराधना करने वाले थे, इसलिए प्रभु को ताप शब्द से तप की महिमा बताई और प्रभु की प्रज्ञा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का बोध कराने वाली थी। इस प्रकार से इस गाथा के अंदर विशेष रूप से बुद्धि प्रज्ञ, अनियत आचारी, संसार के पारगामी, उत्तम बुद्धि से विशिष्टता वाले, अनंत चक्षु वाले और तपे हुए सूर्य और विरोचन नाम की जो अग्नि, प्रज्वलित अग्नि है, उससे विशेषता बताते हुए उस विशेषणों को प्रभु ने हमारे सामने, आर्य सुधर्मा स्वामी ने प्रभु के गुणों को इस प्रकार से प्रकाशित किया। वास्तव में अगर चिंतन करें तो प्रभु के एक गुण हम अपने जीवन में भी इसकी आराधना करें, इनके गुणों को हम आदर्श रूप में स्वीकार करके इन गुणों की आराधना करने से हम भी, हमारी आत्मा में रहा हुआ बुद्धि प्रज्ञा, अनंत प्रज्ञा, अनंत ज्ञान हमारे में है, उससे हम अपने अस्तित्व में आ सकते हैं। उस अस्तित्व में आने के लिए प्रभु के इन विशेषताओं को विशेषण रूप में विशेषता दी। तो इस छठी गाथा के माध्यम से भी हमें प्रभु के विशेषताओं को विशेष रूप से चर्चा कर हम जागृत बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ
आज इस गाथा आगम की गाथा सूर्यग्रहण सूत्र की गाथा है। इस गाथा की चर्चा करते हुए प्रभु की जिनवाणी के विपरीत कोई कथन हुआ हो या शब्दों के उच्चारण शुद्ध रूप से न हुए हो तो मैं अपने अंतः दिल से और आप सबकी साक्षी से मिच्छामी दुक्कड़म करती हुई सबको बार बार जय जिनेन्द्र और आपका अनंत अनंत उपकार है कि आप इसको ग्रहण करें। यही मंगलमय भावनाओं से जय जिनेन्द्र, जय महावीर।